परिवर्तनी एकादशी पूजा विधि एवं व्रत कथा, कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और अपार धन का आगमन करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं हूं आचार्य आशीष भार्गव। स्वागत है आप सभी का। परिवर्तनी एकादशी जो सभी पापों से मुक्ति दिलाती है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है और बहुत ही खास होती है। 29 अगस्त 2020 शनिवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान देव वामन देव की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है। पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, झलझूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इसका और इन नामों से यह एकादशी जानी जाती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार के साथ साथ मां लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की सिद्धि भी होती है। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है और इस एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के इसी परिवर्तन के कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि श्रावण, भादों व आश्विन के महीने में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, तभी कोई भी शुभ कार्य इन महीनों में करने की मनाही होती है। भगवान विष्णु सीधे देव उठनी एकादशी के दिन ही उठते हैं, लेकिन चौमास में एक समय ऐसा भी आता है जब श्री हरि विष्णु सोते हुए ही अपनी करवट बदलते हैं। यह समय भादों महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का होता है। भगवान विष्णु के इसी परिवर्तन के कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तनी एकादशी की कथा में इतना असर है कि इसे पढ़ने या सुनने मात्र से हजारों वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिल जाता है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो उस व्यक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत का प्रमाण पुराणों में भी मिलता है, जिसके अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम पूर्वक करना बेहद आवश्यक माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन खास तौर पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से जातक के मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। श्रद्धा पूर्वक यह व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा भाव से रखता है, उसके द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार है, आइए वह जानते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत सच्चे मन और पूरे विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के हर इच्छा पूरी होती है। एकादशी व्रत की शुरुआत एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही हो जाती है, इसलिए इस व्रत की पूजा बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए और एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि यानी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद से भोजन करना नहीं चाहिए। दशमी के दिन भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात में श्री हरि का ध्यान करें के ही सोना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करते हुए स्नान आदि करें, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और पूजन स्थल में जाकर भगवान का व्रत पारायण का पूजन का संकल्प लें और पूजन स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या
उनके चित्र जो भी आपके घर में हों उनको स्नान आदि कराएं, उनको नए वस्त्र पहनाएं। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाते हुए उनका ध्यान करते हुए भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करनी चाहिए। उनको जल, अक्षत, गंध, पुष्प इत्यादि चढ़ाकर, हाँ, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं भगवान विष्णु पर, यह चढ़ाना ना भूलें। इस विधि से भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। उनको धूप, दीप, नैवेद्य, आरती द्वारा उनको विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। और व्रत वाले दिन दूसरों की बुराई और झूठ बोलना यह सब ना करें। इसके अलावा तांबा, चावल और दही का दान करना कल्याणकारी माना गया है। व्रत रखने वाले जातक अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा दें और उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारायण करें और इस विधि के साथ भगवान का पूजन करें। साथ ही कथा का भी श्रवण करें। आइए परिवर्तनी एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखने वालों को भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए वामन भगवान की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले महाभारत काल के समय पांडव पुत्र अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व के विषय में बताया था। कथा अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। बलि बहुत ही दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह हमेशा यज्ञ, तप आदि भी किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि बेहद शक्तिशाली हो गया था। उसे देवराज इंद्र से द्वेष था, जिसके चलते उसने इंद्रलोक पर विजय पाई और स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान और सभी देवताओं पर राज करने लगा। बलि से भयभीत और परेशान होकर देवराज इंद्र और सभी देवतागण मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान ने उनकी रक्षा की इच्छा की और उनकी रक्षा करने के लिए संकल्प किया। देवताओं की परेशानी को दूर करने के लिए विष्णु जी ने भगवान वामन का रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के पास गए और अपने तेजस्वी रूप से उस पर विजय प्राप्त की। वामन रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक गुण था कि वह कभी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटने देता था। वह ब्राह्मण को दान में मांगी वस्तु अवश्य देता था। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि की मांग की। वहां मौजूद दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु की चाल को समझ गए और बलि को आगाह भी किया, लेकिन बावजूद उसके बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्हें 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। वचन मिलते ही विष्णु जी ने विराट रूप धारण कर लिया और एक पांव से पृथ्वी तो दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग और पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना सिर उनके पैरों के नीचे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से खुश होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी के दिन ही विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस कथा को श्रवण करने से संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और
मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन उपाय के तौर पर आप किसी भी ब्राह्मण को द्रव्य, वस्त्र, अन्न जरूर दान में दें, क्योंकि इस दिन महाराज बलि ने वामन भगवान को दान दिया था। इस दिन दान का बड़ा ही महत्व है और इस दिन जो भी दान दिया जाता है उसका पुण्य फल अनेक गुना प्राप्त होता है। और इस दिन दान देने से घर में सुख, समृद्धि और अपार धन का आगमन भी होता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी सहित उस घर में सदा वास करते हैं। उपाय के तौर पर आप किसी भी ब्राह्मण को या जो भी इच्छुक हैं उसको दान में कुछ भी वस्तु दें, जो आपकी इच्छा हो, द्रव्य, वस्त्र, अन्न, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।